आसिम भाई ये भी है कि अपनी ज़ुबान उर्दू, कौमी ज़ुबान उर्दू, हम सबका नाज है तू प्यारी ज़ुबान उर्दू, मतलब इस वक्त उर्दू की मतलब किस हाल में आपको महसूस होती है इदारों के हवाले से, यानी दर्स व तदरीस के हवाले से, कि इस ज़ुबान की वजह से कोई सराहियत कर सकता किसी आला मनसब पर? बिल्कुल कर सकता है, अगर इसके अंदर अपनी जो सलाहियतें हैं उनको बेहतर से बेहतर अंदाज में, जो हमारे मीडिया से मुताल्लिक लोग हैं, जैसे आप हैं माशाल्लाह, आपकी ज़बान जब आप बात करते हैं तो महसूस होता है कि कोई उर्दू बोल रहा है। एक बात मैं कहूँगा कि जिस तरह गालिब थे, या और जो मैं अच्छे शायरों को, अच्छे अदीबों को लैंग्वेज साइंटिस्ट समझता हूँ। सही। वो नए नए अल्फाज, नई नई तरकीब इजाद करते हैं और बहुत कम लोगों को पता चलता है, और बाद में जाकर लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा था और वैसा था। अब रिजवान भाई, हम मुकाबला नहीं कर रहे। अभी आपने कुछ देर पहले एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैं इल्म की तलब के मामले में बड़ा उचक्का साबित हुआ हूँ। आमतौर पे उचक्का किसी और माने में इस्तेमाल, मगर आपने इसको बड़ी खूबसूरती से, बहुत चाबुक दस्ती से, महसूस करने वालों ने महसूस किया होगा और इंजॉय भी किया होगा, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर से गुजर गए होंगे। ये महसूस करना चाहिए कि ये ज़बान किस तरीके से तरक्की करती है। उर्दू दुनिया की, चूंकि मुझे 5-6 ज़बानें मुख्तलिफ लेवल तक आती हैं, कुछ थोड़ी बेहतर आती हैं, कुछ कम आती हैं, तो थोड़ा कंपैरिजन जहन में है ज़बानों का। सही। वो हर ज़बान की कुछ खूबसूरती है, और उर्दू ज़बान की एक खूबसूरती बहुत ज़्यादा ये है कि जैसे चाइनीज़ होगा या अंग्रेज़ होगा, वो बोलने वाली उर्दू या स्पोकन बहुत जल्दी सीख लेगा बेसिक उर्दू। उसकी वजह उर्दू की फ्लेक्सिबिलिटी है। जो लोग इस पे भी बाज़ दफ़ा एतराज़ करते हैं, इस पे अलग अलग मकतब फ़िक्र है कि जी दूसरे ज़बानों के अल्फाज इतनी आसानी से उर्दू में बोल देना और अच्छा है या बुरा है। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आम तौर पे वो चीज़ राइज हो रही है और आम लोग उसको बेहतर समझ रहे हैं, तो उसको बोलने में कोई हर्ज नहीं है। मगर अगर उसके मुतरादिफ आपकी ज़बान में हैं तो उसको बोलने पर तरजीह देनी चाहिए। और उर्दू की खुसूसियत ये है कि मेरे हिसाब से तो ये उर्दू की बहुत बड़ी एक लचक है, जिसकी वजह से उर्दू अपने अंदर सुमो लेती है दीगर ज़ुबानों को। उर्दू बहुत कम उम्र ज़बान है, चंद 100 साल हुए हैं, मगर चंद 100 साल में कितने लोग इसको बोलते हैं और समझते हैं। जिस तरह मैं उस दिन भी बात हो रहा था कि हम अगर मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो हम किसी से मिक़यासुल हरारा अगर तलब करें तो वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा कि मिक़यासुल हरारा क्या मांगो भाई, तो थर्मामीटर है, तो हम उसको थर्मामीटर ही कहते हैं। तो ये मेरा भी है कि टेबल को हम टेबल कह रहे हैं, वो मेज का मन नहीं बोला जाता, वो टेबल बोल देते हैं, गिलास को गिलास बोल रहे हैं, फ्रिज को फ्रिज बोल रहे हैं। तो ये यहाँ तक तो बात चीज समझ में आती है। लेकिन जब अगर आप किसी, जो आजकल एक निज़ाम तालीम राइज हो गया है, और अगर आप उस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनाएंगे अपने बच्चे को, तो आपका बच्चा फिर वो क्लर्की की तरफ चला जाएगा। तो वहाँ अगर आप उर्दू पढ़ाने वास्ते भी इंटरव्यू देने चाहते हैं, अपने मौक़िफ़ का इजहार करने जा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको अंग्रेजी का सहारा बिल्कुल लेना पड़ेगा। मगर उर्दू को अगर एक अच्छे अंदाज में लिया जाए तो अब भी बहुत सारे ऐसे शोबा जात हैं जिसमें उसकी है ज़रूरत है, और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं।